राउटर का हम ले सकते हैं रिमोट, और साथ ही साथ किसी हम पीसी से भी राउटर को रिमोट पे ले सकते हैं, राइट, टेलनेट के थ्रू। और एसएसएच क्या है? एसएसएच भी, इसको सिक्योर शेल बोलते हैं एसएसएच को। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब भी होता है इससे भी आप ले सकते हो रिमोट पे किसी सिस्टम से या किसी राउटर से दूसरे राउटर को, राइट। बट यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि एसएसएच और टेलनेट में डिफरेंस क्या है। टेलनेट में भाई प्लेन टेक्स्ट होता है, मीन्स आप उसके पासवर्ड वगैरह देख सकते हो, राइट। और साथ में एसएसएच जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, सिक्योर ही होता है समझ लो पूरा, राइट। इसमें आरएसए की जनरेट होती है, उसके बाद फिर ले सकते हो आप इसको रिमोट पे, इससे पहले नहीं ले सकते। ठीक है जी। ठीक है। तो टेलनेट जो है हम आज टेलनेट सीखेंगे। टेलनेट के लिए हमें क्या करना होता है? हमें सबसे पहले VTY पासवर्ड लगाना पड़ता है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। क्या लगाना पड़ता है? VTY पासवर्ड। मैंने PT राउटर ले लिया भाई। वो वाली स्क्रीन तो दिखाओ मुझे, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बात कर रहे हो यार? कैसे बात कर रहा हूँ सर? सो देखो, मैंने ना 2 राउटर लिया भाई यार। अपना वहाँ अपने यहाँ से ना माउस को मत टच करना कोई भी, ठीक है मेरे भाई? अगर टच करोगे तो यहाँ पे हिल जाएगा मामला पूरा। और एक मैं ले ले रहा हूँ, एक लैपटॉप भी ले ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ इसको। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, अगर इसी लैपटॉप को मैं इस राउटर से भी कनेक्ट करना चाहूँ, राउटर 2 से कनेक्ट होएगा ये? इसमें पोर्ट कौन सा लगता है? हाँ जी नहीं, भाई। पोर्ट पूछ रहा था मैं, पोर्ट कौन सा लगता है इसमें लैपटॉप में, जो जो इससे कनेक्ट कर रहा है राउटर से? RJ45। कहाँ कहाँ इसमें कहाँ कहाँ कनेक्ट करोगे इसमें? RJ यार वो 45 तो एक एक ही प्रॉब्लम होता है। है, एक ही तो होता है, तो उसमें कहाँ हो जाएगा? कहाँ को चढ़े हुए? तो बैटरी वाली जगह पे? फास्ट इथरनेट के लिए एक पोर्ट था, तो मैंने कनेक्ट कर दिया भाई। मैं दोनों से नहीं होएगा, इसे पोर्ट ही नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, वही कोई तो। बात इसीलिए पूछ रहा था मैं, इतना तो लॉजिक लग गया। कोई बात नहीं। अब एक काम करो भाई, एक बंदा कोई ना यार, इसको मेरे सिस्टम को मतलब कोई डालो, चलो करो, कन्फिगर करो, चलो कमान। ठीक है, करो, क्या गड़बड़ी की हो। ध्यान से देखो यार आप लोग, ये जैसे आपने आसिफ दिया ना, ये जब ये चीज़ ऐसे कुछ लिख के आ जाए ना, इसका मतलब आपका जो भी कमांड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना, इम्परसेंट इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड एट, यहाँ जहाँ पे निशान दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पे कुछ इशू है। और आप नो शट डाउन कर रहे हो, नो शट डाउन वाला कमांड तो ऑब्वियस सी बात है चल जाएगा, क्योंकि आपने इंटरफेस ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है। ये आ रहा है ना कॉन्फिग इफ, इसका मतलब आपने इंटरफेस को सिलेक्ट कर रखा है। नो शट डाउन आपने क्या लिख के आ गया, इंटरफेस का जो है क्या हो गया, स्टेटस अप हो गया, यानी इंटरफेस इसका ऑन हो गया है। गॉट दैट? अच्छा लगा स्क्रीन से कर रहा है क्या? अब एक काम करो, रुको, इंटर करो। अब यहाँ पे फिर से 2 आईपी एड्रेस लिया नहीं है उसने। ठीक। मेरे भाई, आईपी एड्रेस देने के लिए पहले आईपी लिखोगे, पहले एड्रेस लिखोगे? ये भाई भाई संस्कृत लैंग्वेज थोड़ा है ना, चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, काम करेगा। आई। आईपी ठीक है। अरे भाई ये तो चल बहुत चल रहा है। टैब दबाओ। हाँ, अब दो आईपी, चलो फटाफट। दबा दिया दबा। चलो काम कर रहा था। चलो ठीक है आसिफ, आप रुको, मैं करता हूँ, ठीक है। टाइम बहुत जा रहा है यार। ठीक है, आप बंद कर दो। मैं स्लो चल रहा है, मैं कमांड दे रहा हूँ लेकिन बहुत लेट ले रहा है। कोई बात नहीं,
नो शट जबकि तुमने कर रखा है, मैंने फिर से कर दिया, यानी एक तो हमने दे दिया आईपी, राइट। एक पे हमने क्या कर दिया, आईपी दे दिया इस वाले पे, राउटर 1 पे। अब हमें इस पे होस्ट नेम भी चेंज करना है, कैसे चेंज करूंगा? और राइट करना मत भूलना कभी भी। देखो राइट मैंने लिखा, क्यों नहीं लिया ऑप्शन, ये लिया ही नहीं राइट, क्योंकि मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में राइट का कमांड नहीं चलेगा। उसके लिए अगर मैं चलाना भी चाहता हूँ, डू लिख के अगर राइट कमांड चलाऊंगा चल जाएगा। यानी कोई कमांड जो प्रिविलेज मोड का हो, अगर उसको आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना है तो आप चला सकते हो। आगे डू लगा दो, उसके बाद आप कमांड टाइप करो, वो चल जाएगा। ठीक है, जैसे पिंग, पिंग चलता है इस वाले में, पिंग नहीं चलेगा ना, लेकिन अगर डू लगा के पिंग करोगे तो होएगा। मैं अभी आगे दिखाऊंगा, इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, तो हमने राउटर 1 का कर दिया काम। राउटर 2 पे आओ, यहाँ पे CLI पे आओ, यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, पिछले जो वीडियोस हैं उसके बेस पे यहाँ पे यस नो आने का मतलब क्या है? ये जो सेटअप मोड दिख रहा है मेरे को, ये क्यों दिख रहा है मेरे को? इसके पीछे का लॉजिक बताओ, फटाफट बताओ भाई। क्लियर किया पिछले वीडियोस में मैंने। जैसे अगर मैं राउटर 1 पे आ रहा हूँ, देखो मैं राउटर 1 को बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है, या इसको ऐसे करके मैं रिलोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लो, इसको रिलोड करने का मतलब मैंने राउटर को बंद करके ऑन किया है ना, यही हुआ ना इसका मतलब। तो एक बात बताओ यार, इसको जब मैं बंद करके ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया और कोई, ये लो, इसमें कोई आया यस नो वाला ऑप्शन? सेटअप मोड तो ओपन ही नहीं हुआ, डायरेक्ट मैं किस मोड में हूँ, यूजर मोड में हूँ। लेकिन यार इस पे जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो ये क्यों सेटअप मोड में है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? क्यों है सेटअप मोड में? फटाफट आंसर दो यार। तो इंटरव्यूअर जो है ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, पहले एक पे क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन कर देगा यहाँ पे राउटर 1 पे, उसके बाद फिर बोलेगा बॉस राउटर 2 पे यार सेटअप मोड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, क्या लॉजिक है? नहीं तो क्या करेगा ना, इस पे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसको रीलोड कर देगा और सेटअप मोड आ जाएगा। फिर इस पे राउटर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन करके राइट करके रीलोड करेगा, बोलेगा अच्छा इस पे नहीं आ रहा सेटअप मोड में, इस पे क्यों सेटअप मोड में आ रहा है? ऐसे करके फंसाता है वो। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है देन आप फंस जाओगे। फंसने का मतलब है क्या पढ़ा फिर, समझ गए बात? तो भाई सेटअप मोड माय डियर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि NVRAM में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं है। अरे भाई राउटर का बूटिंग सीक्वेंस पढ़ाया था ना यार, राउटर का बूटिंग सीक्वेंस पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना। वो जो था iOS पोस्ट और रूम वाला, वो वाला बोल रहे थे? उसमें ही तो समझाया था मेरे भाई। ये लो देखो यार, रिकैप भी करवाया मेरे भाई। ये है, देखो। अब देखो एक बात बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज लोडेड फ्रॉम द NVRAM। भाई अगर NVRAM में कोई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं तो लोड क्या होगा? कुछ नहीं, राइट। इसीलिए भाई अगर मैंने करके भी ये चीज़ दिखाया था, मैंने राइट करके दिखाया था तुमको। जैसे राइट का कमांड चलाते हो आप, क्या होता है, NVRAM में स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में जा करके जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपकी होती है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ जाके सेव हो जाती है? NVRAM में। रैम में से कहाँ चली जाती हो? NVRAM में चली जाती है। इसीलिए जब रिलोड करते हो आप तो क्या होता है, जस्ट बिकॉज कि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगरेशन सेव रहती है इसलिए वो लोड हो जाती है NVRAM से, करेक्ट। अगर सेव नहीं है तो क्या होएगा, सेटअप मोड से ऑन होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग सब कुछ फिर से देना पड़ेगा, लाइक IP एड्रेस, होस्ट नेम, ये सारा सब कुछ। गॉट द पॉइंट? कुछ चीज़ें क्लियर रखो भाई, ऐसे ब्लैंक नहीं रहना है, ठीक है। इसी वजह से क्या हुआ भाई, ये सेटअप मोड में ऑन हुआ। चलो भाई करते कॉन्फ़िगर। नो, होस्ट नेम पहले चेंज करते हैं। क्या लिखें होस्ट नेम? सही है, कोई इशू? अब अगर मेरे को राइट लिखना है, राइट कमांड काम करेगा यहाँ पे?
नहीं करेगा, लेकिन करवाने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं, डू दो लगा के राइट लिख सकता करेगा। डू राइट हूँ। यस, दो इंटरफेस F0/0 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। क्या आईपी एड्रेस देना भाई, 2 2 नो शट कमांड चलाना बहुत ज़रूरी है भाई। अच्छा एक बात बताओ, मेरा एक क्वेश्चन फिर अगेन एक क्वेश्चन है भाई, जानबूझ के मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपकी पुरानी बातें ना भूलो। आप यहाँ पे एक बात बताओ, पिछले वाले उसमें जब मैंने करा था इसको, दिखाता हूँ पिछला वाला अगर खुल जाए हो। खुलेगा खुलेगा क्यों नहीं खुलेगा। आसिफ जब इसमें आपने नो शट किया था, जी ये आया था, ये ना आपके नहीं कमांड करा, देखो गलती करी थी यहाँ पे एड्रेस आईपी लिख करके। ठीक है, आपने जब यहाँ पे नो शट डाउन किया था तो यहाँ पे एक मैसेज आया था, लिख के आया था लिंक 5 चेंज इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। यार यहाँ पे एक ही मैसेज आया था, लेकिन अभी जब मैंने इस पे किया है नो शट ना, इस पे नो शट किया ना, तो इस पे दो मैसेज क्यों आ रहा है, मैं दिखाता हूँ कहाँ है दोनों मैसेज। एक तो देखो ये वाला मैसेज आ रहा है जो कि उसकी तरह सेम टू सेम है, लेकिन यार एक और मैसेज आ रहा है यहाँ पे, लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। इसका क्या मतलब है? आई थिंक ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं, अरे कनेक्ट तो पहले भी थे भाई। इसलिए मैसेज आ रहा है। नहीं, ये लॉजिक ही नहीं है। नहीं अब वो कनेक्ट तो थे, ये वो ग्रीन हुआ है ना, अभी रेड था पहले। चलो मैं दिखाता हूँ, मैं शट डाउन कर देता हूँ इसको। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, देखो दोनों दोनों ऑफ हो गए। अब ये लो, शट डाउन करते ही क्या हो गया है, शट डाउन जैसे ही मैंने किया क्या हुआ, ये इंटरफेस मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और बंद करते ही प्रोटोकॉल भी बंद हो गया। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इनेबल शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये कमांड का क्या मतलब होता है भाई, जो मैंने अभी भी लिखा है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड का क्या मतलब होता है? अरे भाई इस कमांड का देखो, एंटर करके देख लेते हैं क्या होता है मतलब। ये देखो इससे आप देख सकते हो आपके इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, उन पे आईपी एड्रेस क्या दे रखा है, वो इंटरफेस ओके रिपोर्ट में है या नहीं है, राइट, और उसका स्टेटस क्या है और प्रोटोकॉल क्या है। ध्यान से देखो, स्टेटस तो अप है ना इसका, लेकिन प्रोटोकॉल डाउन है। प्रोटोकॉल डाउन क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक ये है भाई, क्योंकि ये इंटरफेस मैंने, मेरा कर्सर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, दिख रहा है। ये जो इंटरफेस है ये वाला अप है, लेकिन इससे जो आगे वाला इंटरफेस कनेक्टेड है ये क्या है, ये डाउन है, इसीलिए इसका प्रोटोकॉल भी डाउन है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे भाई रूल्स रेगुलेशन तब फॉलो हो पाएंगे ना जब दो के दोनों बंदे क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। कनेक्टेड तो है लेकिन ऑन नहीं है, करेक्ट। तो ये रीजन है, इसीलिए जैसे ही मैंने राउटर 2 पे, इस वाले राउटर पे मैंने क्या कमांड चलाया, नो शट का कमांड चलाया, तो दो चीजें ऑन हुई, एक तो इंटरफेस ऑन हुआ, दूसरा क्या हुआ, प्रोटोकॉल भी ऑन हो गया। प्रोटोकॉल कैसे, ये लो इस पे देखो, फिर से वही कमांड चला दो, ये लो जी। अभी तक क्या आ रहा था, स्टेटस अप आ रहा था सिर्फ, अब प्रोटोकॉल भी अप आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इसके आगे वाला इंटरफेस भी क्या हो गया, ऑन हो गया। आई बात समझ लो, लॉजिक क्लियर। जितेश समझ पाए आप मैंने क्या बोला अभी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब यार इस लैपटॉप को भी कनेक्ट करो इससे, कॉन्फ्री इंटरफेस F1/0। ये कौन सा इंटरफेस है भाई, ये F1/0 है। यहाँ पे भी आईपी एड्रेस दे दो, आईपी एड्रेस 10.0.0, ये दूँ या दूसरा कोई आईपी दूँ, वहाँ पे दूसरा आईपी देते हैं 172 डॉट, क्या आईपी दूँ भाई, 1.1 दे दूँ, कुछ भी दे दो। अच्छा एक बात बताओ यार, अभी मैंने यहाँ पे नो शट किया, ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज़ें आई, एक तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रोटोकॉल भी अप हो गया, और यहाँ पे दूसरा चीज़ क्या हुआ, पोर्ट भी अप आ गया,
है ना? कैसे देख लेते ये हैं, एक चीज पूछनी थी यहाँ पे एक चीज पूछनी थी। बोलिए। इंटरफेस ओपन करने के लिए आपने इसमें F1Y0 का यूज किया है, वो क्यों किया है? किस चीज़ को? सॉरी सर, क्या बोल रहे हो आप? इसमें जो वो INT लिख के F1/0 लिखा है आपने, तो वो क्यों यूज किया है इसमें, ये पूछना था मुझे। ये कौन सा इंटरफेस है? ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इंटरफेस ये ऊपर दिख रहा है कुछ? वहाँ कहाँ जा रहे हो भाई? यहाँ देखो मेरा कर्सर कहाँ है। ये क्या है? लैपटॉप के पास देखो। अरे लैपटॉप में ठीक है स्क्रीन पे ठीक है देखो मेरे भाई। ये इंटरफेस F0/0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरफेस F0/0 लिखा था आईपी देने के लिए। यहाँ पे F1/0 है, इसलिए मैंने क्या करा, F1/0 लिखा। अब बात समझ में आई? ठीक है ओके। ठीक है, गुड गुड। कोई डाउट हो बिल्कुल पूछना भाई, आगे चल के डाउट होएगा नहीं तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ध्यान से देखो। मैं इससे पहले वाला सिनेरियो क्या था, मैंने राउटर 1 का जैसे इंटरफेस वाला आप किया था, ठीक है, राउटर 2 का मैंने इंटरफेस जब तक डाउन रख रखा था तब तक क्या था, ये प्रोटोकॉल अप नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ F1/0 का इंटरफेस ऑन किया है, और आप देख रहे हो, ये देखो मैंने अभी पीसी पे तो कुछ किया ही नहीं ना, लेकिन इसका प्रोटोकॉल अप हो गया है। क्या हो गया? प्रोटोकॉल अप हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? राउटर पे प्रोटोकॉल पहले से आते हैं शायद ये। अरे यार, इसके पोर्ट ऑन रहते हैं पहले से। लैपटॉप वगैरह जो पोर्ट होते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं, उसको शट नो शट करना ही नहीं है। बात समझ में आई? स्विच के भी पोर्ट सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहते हैं, ऑन रहते हैं। लेकिन राउटर के बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या रहते हैं, ऑफ रहते हैं। इसलिए तो नो शट का कमांड चलाना पड़ता है। समझ में आई बात? जी सर। चलो भाई पीसी पे चलते। पीसी पे भी तो आईपी देना पड़ेगा। हाँ जी। पीसी पे आईपी कैसे देते हो? आईपी कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ। देखो कैसे जा रहा हूँ, डेस्कटॉप के ऊपर जाके मैंने फिर पहले मैं बंद कर देता हूँ पूरा। यहाँ आया, ये देखो ऐसे दिख रहा होता है जब आप ओपन करते हो। आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आना है, यहाँ पे आईपी एड्रेस देना है 172.16. क्या दिया था, 10 दिया था, क्या दिया था? 1.1। 1 दिया था। हाँ, 1 दिया था। 1.1। यहाँ पे तुम्हें डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अब डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दूं मैं? 1/1 दिया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है मेरे भाई, अगर यहाँ से कोई ट्रैफिक आप भेजोगे कहीं पे भी, कहीं पे भेजना चाहते हो, तो ये पीसी ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ भेजेगा? अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे को। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है कौन? किससे कनेक्टेड है ये डायरेक्ट? भाई ये राउटर की इस वाले इंटरफेस से कनेक्टेड है ना, राउटर से। इसलिए मैंने राउटर के जोन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, उस इंटरफेस की जो भी आईपी है उसको मैंने इसका क्या दे दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। यानी कि इस पर्टिकुलर लैपटॉप का जो एंडिंग पॉइंट है इसके लोकल एरिया नेटवर्क का, उसको मैंने क्या दे दिया, वही इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे दे दिया। समझ में आया कहीं भाई बात? ये लो भाई, और मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पे इसको बंद कर दिया। कुछ करना नहीं पड़ता, सेव हो भी अपने आप सेव हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने आईपी जो दी थी वहाँ पे वो 1 दी थी, आपने 2 ले ली। भाई सेम आईपी अच्छा, तो दो सिस्टम को दे सकते हो आप। हम लोग किसी सिस्टम का जब राउटर से कनेक्टेड होता है, हम उसका डिफॉल्ट गेटवे अगर गूगल पे, क्रोम पे रन कराते हैं तो उनका राउटर का वो ओपन हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट, सही बोल रहे हो। जैसे मान लो सही बोल जैसे रहा हूँ। मान लो जैसे मान लो कि मैं दिखाऊं। हाँ, हम्म। कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाता है राउटर का। ये देखो ना यार, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, मैं किया हूँ, तब मैं कह रहा हूँ। 63 करके कमांड होता है। अच्छा किया है आपने, बताओ कौन सा कमांड होता है? नहीं, मैं उस पे गूगल पे करके वो हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं ना, उस पे स्टैटिक आईपी का भी देते हैं हम लोग। स्टैटिक आईपी से कनेक्ट कराना होता है कुछ सिस्टम्स को, तो हम लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग करते हैं। हम लोग राउटर के सेटिंग में जाके उनका करना पड़ता है वो सिंक। यहाँ सीएमडी नहीं करते हैं हम लोग, कमांड यहाँ नहीं करते हैं। कोई बात नहीं।
सबसे पहले कहाँ गया है भाई ये? इस पे गया? कहाँ पे गया सबसे पहले? ये देखो मैंने google.com को पिंग किया है यहाँ पे, tracer@google.com किया है। सबसे पहले कहाँ गया ये? ठीक है, हो रहा रिकॉर्ड। पहले यहाँ गया, फिर उसके बाद कहाँ गया भाई? यहाँ से फिर इस वाले राउटर के पास गया, फिर यहाँ से यहाँ पे गया, यहाँ से आ गया। अभी चल ही रहा है भाई ये प्रोसेस अभी चल रहा है। कहाँ तक, कितने होप तक जाएगा? 30 होप्स। होप्स का मतलब क्या होता है? होप्स का मतलब राउटर होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, आगे समझ में आएगा आपको। ये होप्स आपको दिख रहे होंगे, आप बोलोगे क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं एक CMD और ओपन करूँ और यहाँ पे मैं करूँ क्या, शो चलेगा यहाँ पे? नहीं भाई, IP कॉन्फ़िग। तो मेरे सिस्टम का क्या IP है भाई? IP वर्जन 4 एड्रेस 192.168.a जॉब तक। और गेटवे क्या है? गेटवे 192.168.1.1 राइट। सबसे पहले कहाँ गया ये? जैसे ही आपने कोई चीज़ पिंग करोगे सबसे पहले कहाँ जाता है? आप भाई किसी भी नेटवर्क से अगर एक्सेस करना चाहोगे सबसे पहले वो आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे पे जाता है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे यही तो है भाई IP। अभी तो यही देखी ना जस्ट अपने, ये देखो, देखी कि नहीं देखी? तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया मेरे भाई, जब कोई भी PC होता है, जब वो कनेक्ट होता है किससे, इंटरनेट पे, अगर उसको एक्सेस करना है सबसे पहले कहाँ जाएगा? कोई भी चीज़ अगर अपने PC में आप सर्च करोगे या कहीं भी रीच आउट करना चाहोगे तो सबसे पहले वो ट्रैफिक कहाँ सेंड करेगा? अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे पे। और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या करेगा? उसको कनेक्टिविटी देगा इंटरनेट से। समझ में आई बात? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया आसिफ, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे ये वाला दिया। बात समझ में आई? जैसे कि अभी जितेश बोल रहे थे कि मैंने क्या क्लिक किया, मैंने क्या किया, मैंने अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, ये भाई मैं उस डिफ़ॉल्ट गेटवे की बात कर रहा हूँ जोन से राउटर से मेरा अभी तक कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है? मेरा सिस्टम, बिल्कुल मेरा जो वाईफाई का मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ भाई, एक्साइटेल इसी कंपनी में हुआ था मेरा ठीक है। मैं भी इसी का यूज करता हूँ, मेरा भी एक कनेक्शन है एक्साइटेल फाइबर, राइट। इसका इंटरनेट यूज हो रहा है। यूजर नेम और पासवर्ड अगर मेरे को पता है देन आई कैन लॉग इन हियर, ठीक है। वो मैं करूँगा नहीं जब। समझ में आ गई बात भाई? जरूरत नहीं है। चलो गुड। तो इसीलिए डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया था। अब हम पिंग करके देखते हैं क्या कनेक्टिविटी है। बिल्कुल करके देखो भाई। PC से कैसे पिंग करोगे? डेस्कटॉप पे आओ, इसको कैंसिल करो यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे क्या, कहाँ पे क्लिक करना है? टर्मिनल पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओगे, यहाँ लिखो पिंग। सेव वगैरह भी करना होता है? नहीं, इस पे नहीं करना पड़ेगा भाई, सेव नहीं करना पड़ता। 16.1.1 कनेक्टिविटी सबसे पहले तो इसकी खुद की कनेक्टिविटी खुद से चेक करके देख लो। रिप्लाई आ रहा है? TTL 128 लिख के आ रहा है। TTL वगैरह बाद में समझाऊंगा आपको, टाइम टू लीव होता है इसका मतलब। अब मैं पिंग करता हूँ 1 को, यहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है, यानी राउटर से रिप्लाई आ रहा है, राइट। .1 किसकी थी, किसका IP था भाई? F1/0 का IP था। और .2 किसका था? इस वाले लैपटॉप का IP था। तो यानी कि ये क्या है भाई, एक्सेस कर पा रहा है इसको, यानी कनेक्ट रीचेबिलिटी है अभी एक्चुअल में। ये लैपटॉप इस राउटर से पिंग कर पा रहा है, यानी दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये वाला राउटर इस PC से कर पाएगा कम्युनिकेट? करके देखते हैं। जो कनेक्ट नहीं है, नहीं डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ से कर पाएगा भाई? डायरेक्ट नहीं कनेक्ट है, लेकिन ऐसे से कनेक्ट है ना। ये राउटर यहाँ पे कनेक्ट है, ये राउटर PC से कनेक्ट है, वायर से कनेक्ट तो है ही ना कहीं टेक्निकली ये। लेकिन क्या भाई ये पिंग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जहाँ तक कैमरे का नहीं कर पाएगा, देखते हैं। पहले 1 को करके देखते हैं, 1 कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं। मैंने 1 करके क्यों देखा? क्योंकि भाई PC बोल रहा हूँ मैं, इस वाले राउटर का ये वाले इंटरफेस की IP क्या है? 1 ही है ना, .1। भाई नहीं कर पाया ये। क्या हुआ? नहीं कर पाया। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि राउटर क्या करता है मेरे भाई, राउटर क्या करता है, अपना एक राउटिंग टेबल बनाता है। क्या बनाता है?
राउटिंग टेबल, और जिन रास्तों को वो जानता है, जिन राउट्स को वो जानता है, उस राउट्स की इंफॉर्मेशन सेव करके उस टेबल में रखता है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे शो आईपी राउट, इंटर करके देखो यहाँ पे किस किस की एंट्री है। एक तो 10 का एड्रेस है यहाँ पे, और दूसरा किसका एड्रेस है, पीसी का 172.16 का है। ये तो यहाँ पे है, यानी कि दो नेटवर्क में कनेक्टिविटी पहुंचा सकता है। अगर इन दो नेटवर्क से कोई भी आईपी होएगी तो वहाँ क्या होएगा, ये कम्युनिकेट ये वाला राउटर कर पाएगा, या उस नेटवर्क का कोई भी पीसी इस राउटर से कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक बार, अब आप शो आईपी राउट, यहाँ पे किसकी एंट्री है राउटिंग टेबल में, सिर्फ और सिर्फ 10 वाले नेटवर्क की। यही रीजन था कि ये क्या नहीं कर पाया, कम्युनिकेट नहीं कर पाया किससे, राउटर 1 से, इस वाले राउटर से। बात समझ में आ गई भाई, लॉजिक समझ में आया क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई इसके पास इसका एड्रेस पता ही नहीं है इसको। अरे भाई आपको अगर किसी का एड्रेस ही नहीं पता, आप जा पाओगे क्या, नहीं जा पाओगे ना, तब वो वाली बात हो गई। अब यार एड्रेस पता रहने का मतलब ये है कि भाई आपको आईपी पता, लेकिन आप फिर भी नहीं जा पाओ क्योंकि रास्ता नहीं पता है भाई उस आईपी तक कैसे पहुंचे। बात समझ में आई, चलो इग्नोर करो यहाँ पे इसको, आगे चलते हैं। यानी कि ये पीसी इससे कम्युनिकेट कर पा रही है, ये वाला राउटर 1 से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, लेकिन राउटर 1 राउटर 2 से तो कम्युनिकेट कर पाएगा ना, करके देखते हैं। हाँ कर लेगा, राउटर से कनेक्ट पक्का करेगा, कर पा रहा है भाई। हाँ पहले हम दोनों राउटर टू राउटर ही तो कनेक्ट कराया हम लोगों ने, उसके बाद पीसी कराया ना। अभी तो राउटर 2 और पीसी कनेक्ट नहीं हुआ ना, राउटर 2 और राउटर 1 के पूरे इंटरफेस नहीं कनेक्टेड है। इससे क्या समझ में आता है भाई, इससे ये समझ में आता है कोई भी पर्टिकुलर डिवाइसेस तभी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगी जब वो सेम नेटवर्क में होंगी। बात समझ में आ रही, बात नहीं समझ में आई। सेम लोकल एरिया नेटवर्क में ही डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं। अगर उनके डिफरेंट लोकल एरिया नेटवर्क के अगर डिवाइस से किसी कम्युनिकेट करना होता है, वहाँ पे हमें करना पड़ता है राउटिंग। क्या करना पड़ता है, राउटिंग। यानी कि अगर मैं चाहूँ कि राउटर 2 राउटर 1 और इस पीसी से भी कम्युनिकेट कर पाए, देन मुझे यहाँ पे राउटिंग करना पड़ेगा। यानी किसके, इस वाले इंटरफेस का, यानी 172.16.1.1 का मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव करना पड़ेगा, और साथ ही साथ इस पीसी का भी। ये दोनों एक ही नेटवर्क में है, यानी कि मेरे को कौन सा इन्फॉर्मेशन सेव करना पड़ेगा, इस वाले नेटवर्क का। किस वाले नेटवर्क का, इस वाले नेटवर्क। इसका मेरे को इसको रास्ता दिखाना पड़ेगा, भाई ये वाला रास्ता ऐसे से जाते हैं यहाँ पे, करेक्ट। वो सब हम आगे के सेशंस में देखेंगे, अभी हमें वो उस फिलहाल वहाँ तक नहीं जाना, अभी हमें टेलनेट सीखना है। तो टेलनेट के लिए सबसे पहले आ जाओ भाई, ओपन करो। टेलनेट के लिए सबसे पहले एक पासवर्ड लगाना पड़ेगा। उस पासवर्ड क्या बोलते हैं, VTY पासवर्ड। क्या बोलते हैं भाई, VTY पासवर्ड। लाइन सॉरी VTY पासवर्ड लगाना बताया था, कैसे लगाते हैं आसिफ, कुछ याद आ रहा है? किसी एक दूसरे जिस राउटर पे लगाना है उसको दूसरे राउटर पे आपने देखा था इससे पहले, बताऊं? इससे पहले मैंने एक चीज हाँ, लिखा था, ये देखो, लाइन कंसोल लिख दिया था मैंने। ये क्या होता है, वो दूसरा पासवर्ड है। दूसरा मतलब जब कंसोल पासवर्ड अलग होता है ना। बिल्कुल, इनेबल पासवर्ड था, कंसोल पासवर्ड था, है ना, सीक्रेट पासवर्ड था। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। तो हमें लगाना किस पे है, BTY पासवर्ड। मैंने ऑलरेडी बात करी। BTY के बाद जैसे मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, इसका मतलब ये होता है भाई 0 to 15 का मतलब है ये जो राउटर है ये एक्चुअल में क्या सपोर्ट करता है, ये एक बार में 16 डिवाइसेज इसको टेलनेट कर सकती हैं। यानी एक बार में ही 16 डिवाइसेज इस पर्टिकुलर राउटर का रिमोट ले सकती हैं, ऐसा ही सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ 0 to 15 मतलब 0 से लेके 15 तक जोड़ो, कितना होएगा, 16 ही आएगा ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 से लेकर के कितना तक देना चाहते हो,
और जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, इसका मतलब होगा मैंने टोटल 5 सिस्टम को एक्सेस दे रखा है। इन टोटल 5 डिवाइसेज क्या कर सकती हैं, कनेक्ट कर सकती हैं किससे, इस वाले राउटर से, यानी इसको रिमोट पे ले सकती हैं, टेलनेट ले सकती हैं। समझ में आई बात? तो मैं 4 ही लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 1 भी लिख सकता हूँ। 1 लिखूँ तो कितने हो पाएंगे, 0 और 1 के बीच, 0 और 1 में कितने हो गए डिवाइसेज, 2 ये टोटल 2 दे पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या 0 बाई 0 होएगा? इतना डेप्थ में मत जाओ भाई, CCNP का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड क्या लगा दिया मैंने, मान लो CCN ने लगा दिया। ले लो। और ये क्या करने पे होए, लॉगिन। यानी जैसे ही मैं लॉगिन करने की कोशिश करूं, क्या करे ये, पासवर्ड मांगे। भाई पासवर्ड डालो तब आगे जा पाओ। चलो फिर मैं यहाँ से ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ इसको रिमोट पे, राउटर 2 से? अब तो भाई डाल दिया पासवर्ड, और मैं PC से भी ले सकता हूँ। चलो करके देखते हैं भाई, पहले राउटर से करते हैं। हाँ, ले सकते हैं। टेलनेट करो, टेलनेट 10.0.0.0.1 क्या मांग रहा है, पासवर्ड। मैंने CCN डाल दिया। इनेबल डालते ही क्या लिख के आया, ये लो देखो कि कुछ लिख के आया भाई। जैसे मैंने इनेबल किया, क्या लिख के आ रहा है, नो पासवर्ड सेट। ध्यान से देखो, इससे पहले मैं राउटर 2 पे एक्सेस कर रहा था, क्योंकि मैंने राउटर 2 ओपन किया था। मैंने पहले क्या किया था, राउटर 2 ओपन किया था, राउटर 2 एक्सेस कर रहा था। ये देखो, लेकिन जब मैंने टेलनेट करके उसका IP डाला, IP किसका, राउटर 1 का, तो आप देखो यहाँ पासवर्ड डालने के बाद राउटर 1 लिख के आ गया। कुछ दिख रहा है आपको? यानी कि आपको क्या हो गया, अपने रिमोट ले लिया राउटर 1 को। लेकिन जैसे आपने इनेबल पासवर्ड डालने की कोशिश करी, फिर क्या हुआ भाई, लिख के आ गया नो पासवर्ड सेट। यानी पहले अगर मैं इसके क्या एक्सेस करना चाहता हूँ भाई, अगर मैं प्रिविलेज मोड पे जाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इनेबल पासवर्ड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इनेबल पासवर्ड। इसका मतलब ये हुआ। तो इनेबल पासवर्ड कैसे लगाते हैं, इसीलिए पहले पासवर्ड बता दिया था मैंने। हाँ जी, इनेबल पासवर्ड कैसे लगाते हैं, इनेबल लिखना होगा उस पे, कॉन्फ़िगरेशन, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाकर के। भाई ये मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे हूँ, मैंने इनेबल पासवर्ड CCN पे डाल दिया। ठीक है, इंटर कर दिया मैंने। अब कुछ और करना है कि नहीं करना है, बताओ। क्या अभी ले लेगा, सेम पासवर्ड हो गया, ये चल जाएगा। पासवर्ड मांग रहा है, देखो भाई, सेम पासवर्ड कहाँ हुआ, मैंने यहाँ पे इनेबल पासवर्ड ही तो लिखा। ये लो, ऊपर आ जाओ, लिखा ना इनेबल पासवर्ड CCNP। इससे पहले क्या डाला था मैंने, BTY पासवर्ड क्या डाला था, अच्छा, BTY पासवर्ड CCN ने डाला था। सेम पासवर्ड दोगे तो वो चिल्लाएगा नहीं भाई, ले लेगा वो। ठीक है, करके देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। इनेबल पासवर्ड CCN ने, कुछ चिल्लाया नहीं ना भाई। अब देखने वाली बात ये है, मैं राउटर 2 पे आता हूँ, यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ। ठीक है, एग्जिट करते ही क्या हुआ, ध्यान से देखो भाई, एग्जिट करते ही कहाँ आ गया मैं, कनेक्शन टू 10.0.1 क्लोज्ड बाय फॉरेन होस्ट। फॉरेन होस्ट मतलब समझ रहे हो, फॉरेन मतलब विदेशी। ठीक है, विदेशी नागरिक, मतलब जिसने लिया था रिमोट भाई, उसके लिए रिमोट हो गया ना लोकेशन, हो कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अब मुझे फिर से टेलनेट करना है। अगर मैं एग्जिट कर रहा हूँ, इनेबल पे आया, क्या यहाँ पे टेलनेट काम करता है कि नहीं करता है, इस वाले मोड में करता है भाई। यूज़र मोड में भी टेलनेट काम करता है, और प्रिविलेज मोड में भी काम करता है टेलनेट। अब एक मैंने इनेबल कर दिया, मैं राउटर 2 पे हूँ अभी भाई, इस टाइम पे कॉन्फ टी करा मैंने, क्या यहाँ पे टेलनेट काम करेगा, नहीं कर रहा है काम। अगर करवाना है क्या कर सकते हो, डू लगा के आप काम करवा सकते हो, मैंने बताया था इससे पहले, करके देखते हो होता है क्या। ले तो लिया, पासवर्ड क्या डालना है CCN ने, इन्हें भाई अभी मैंने राउटर 1 को ले लिया है उस पर, यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं CCN ने, राउटर 1 का मैंने एक्सेस ले लिया है। मैं अगर चाहूँ तो यहाँ सब कुछ देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ इस पर कौन कौन सी IP दी हुई है। ले लो, राउटर 1 पे यही तो IP दी हुई है ना,
एक तो 0/0 पे 10.1 दिया है और 1/0 पे क्या दिया है 16.1। इसका राउटिंग टेबल भी देख लो, राउटिंग टेबल भी दिख रहा है इसको। समझ में आ रही बात? यानी मैंने क्या कर दिया भाई, राउटर 2 पे बैठ करके मैंने राउटर 1 का क्या ले लिया, रिमोट ले लिया। समझ में आई बात? कितनी अच्छी फैसिलिटी है ना, है कि नहीं है? लेकिन भाई ये कम सिक्योर्ड है। क्या है ये? उतना ज़्यादा सिक्योर्ड ये नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा इसको यूज़ करने का रिस्क भी है। तो मैं सोच रहा हूँ भाई टेलनेट तक ही रहने दो, ठीक है, आगे का कल पढ़ेंगे अब।